अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो लेके साथ आपके पास हाजिर हो गया हूँ और इसी तरीके से हम इंशाल्लाह अपनी तैयारी करते रहेंगे और अल्लाह पाक हमें KU के टेस्ट में कामयाबी अता फरमाए और जिस डिपार्टमेंट में आप लोग चाहते हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, हम लोगों ने पिछली सीरीज़ बनाई थी अपनी एनालॉगीज़ की और अब जो हम लोग जा रहे हैं वो है सीरीज़ टेस्ट। इस तरीके के सवालात IQ के सेक्शन में आते हैं। स्टूडेंट्स समटाइम्स पहचान नहीं पाते कि भाई किस तरीके का सवाल है और क्या करना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो सीरीज टेस्ट में मल्टीपल सीरीज होती हैं। देखें जी, सबसे पहले एग्जांपल आपको दी हुई है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट डिजिट्स। जैसे कि आप देखते हैं कि एक सीरीज आपको दी हुई है 10, 4, 12 और 4, 14, 4, 16, 4, 18 एंड देन अब आप सीरीज देखते हैं चल कैसे रही है। आप फर्स्ट वाले को देखते हैं, देन उसके बाद देखते हैं 12, 14, 16, 18 मीन्स के दो का गैप चले तो आगे वाला नंबर इट शुड बी 20 और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे कौन से नंबर चल रहे हैं 4, तो 20 के बाद दोबारा से 4 आना चाहिए। ठीक है जी, अब नीचे वाली एग्जाम्पल पे देखते हैं जी, ये आ जाते हैं ABCD वाले मीन्स अल्फ़ाबेट्स वाले। कंटिन्यू द सीरीज़ के भाई आगे कौन से आएंगे, तो DFHJL, तो लेट्स कंटिन्यू ABCD, डी के बाद E गायब है, F के बाद G गायब है, H के बाद I गायब है, J, तो आगे सीरीज़ भी ऐसे ही गैप में चलेगी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि सीरीज़ को पकड़ना है, कि ऐसा ना हो कि आप लोग बेध्यानी में कुछ और कर दें। लाजमी देखें क्लू होता है, हर सीरीज़ के अंदर कोई ना कोई क्लू होता है, तो पीछे वाले को चेक करना पड़ता है आगे वाले के हिसाब से कि मतलब देखें 1, 2, 3, 4, 5, छठा नंबर कौन सा होना चाहिए। तो D के बाद E नहीं आया, F आया, F के बाद I नहीं आया, GHIJKL, M इधर आ जाइए, M के बाद लाजमी एक गैप आएगा तो N लिखिएगा, N के बाद फिर एक गैप दीजिएगा तो फिर अगला क्या आएगा P, क्योंकि एक एक का गैप देकर लिखा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, एक अल्फ़ाबेट का गैप दिया, एक लेटर का गैप दिया हुआ, इसलिए हम भी अपने पास L के बाद एक गैप देंगे, N लिखेंगे, N के बाद एक गैप देके जो लेटर आता है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल 3, 2, 7, 14, 23, 34, 47, 62। अब ना 2 का गैप चल रहा है ना 5 का गैप चल रहा है। अब कैसे चल रहा है गैप, देखिए जी, 2 और 7 के दरमियान कितने का फ़र्क है पहले चेक करें। 7 में से 2 निकाल दिया, 5 का फ़र्क आ गया। ठीक है, 1, 2 शुरू के नंबर चेक कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सेम गैप चल रहा हो या सेम सीरीज़ हो, तो शुरू के 1, 2, 3 डिजिट्स तक चेक कर लेगा कि भाई क्या चल रहा है। अब जैसे 2 और 7 के दरमियान 5 का गैप है, सेम इसी तरीके से 14 और 7 के दरमियान 7 का गैप है, तो इसका मतलब है कि जी इसके और इसके दरमियान 2 डिजिट्स के दरमियान 5 का गैप आया, फिर इस 7 और 14 के दरमियान 7 का गैप आया, तो मीन्स इसका मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर जो गैप आया उसमें फ़र्क आ गया, मीन्स 5, 7 2 जंप कर गए, फिर 7 के बाद 9, ठीक है, 9 के बाद 11। तो इस तरीके से ये डिजिट जो गैप है वो 2-2 से बढ़ता चला जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। अब जैसे 23 और 14, 9 का डिजिट्स का गैप आ गया, 34 और 23 के बाद 11, 47 और इसके बाद 13 का होगा। तो अब इसी तरीके से आप 2-2 डिजिट्स का गैप दे देकर मीन्स 5 डिजिट्स 2 डिजिट्स के दरमियान आप 2-2 के गैप से इजाफा करते लाए, मीन्स पहला गैप जो था 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिव आप ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ये इसकी एक प्रैक्टिस शीट है, ये भी मैं इंशाल्लाह फेसबुक के ग्रुप पे अपने ऊपर फेसबुक ग्रुप पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और इसके बाद इसकी जितने भी सवालात हैं इधर, उन सब की डिटेल भी मौजूद होगी, लाजमी सी बात है। ये रही, ये देखें जो ये रही, ठीक है, जो सवाल आप करेंगे उसकी मैं डिटेल भी डाल दूंगा ताकि आपको सवाल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, 1-2 सवाल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखें
व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये इस तरीके के सवालात आते हैं भैया। देखें 7, 20, 58, 171। तो भाई ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा गैपिंग आ रही है और ये क्या चल रहा है। तो 7 और 20 में फ़र्क देखें सबसे पहले कि भाई कितने का फ़र्क आया है। 7 और 20 में 13 का फ़र्क आया है। अब इसी तरीके से देखें 7, 7 और 20। भाई ये कैसा गैप है और क्या है, मुझे तो देखते हुए ही परेशानी हो गई, बच्चे को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 7 3 ज़ा 21। फिर उस 21 में से एक लेस कर दें, 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। फिर 20 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 60। 60 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 58। ठीक है, तो 58 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें से जब आप 3 माइनस कर देंगे तो 171 हो जाएगा। 171 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 4 माइनस कर देगा तो आपका आंसर 509 होगा। इस तरीके से देखें, आपने चेक करना होगा, पेपर में इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। अब नीचे आ जाएँ, ABD G, अब आगे बोलता है सोन भाई क्या आना चाहिए। तो AB के बाद देखें क्या गैप आ रहा है। AB के बाद C गायब है, C मिसिंग है, ABCD, फिर A, मतलब इनके दरमियान एक लेटर मिसिंग है, फिर D आ गया। अब D के बाद कितने लेटर मिसिंग है, ABCDEF, मतलब पहले एक लेटर मिसिंग था, फिर 2 लेटर मिसिंग हुए, G आ गया, फिर G के बाद लाजमी से मतलब एक लेटर मिसिंग, 2 लेटर मिसिंग, अब कितने लेटर मिसिंग होने चाहिए, 3, ABCDEFGHIJ मिसिंग होना चाहिए, तो चौथा लेटर क्या आएगा, L। सही है। इसी तरीके से ये है। इन तमाम सवालात को आप देखिएगा, इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं समझा दूँगा आपको। और इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। भारी फीसेस कोचिंग में नहीं दीजिएगा, वहाँ पर भी यही काम होता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर कोचिंग में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। मेरी एक ये कोशिश है ताकि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के भारी फीसेस ना लगवाएं और ख़ुद से तैयारी करें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।